मनुष्य का पूरा जीवन एक खोज है, सुख की खोज। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो। लेकिन जितना वह सुख के पीछे भागता है, उतना ही दुख उसके करीब आता जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ओशो कहते थे, दुख बाहर से नहीं आता, दुख तुम्हारी चेतना की अवस्था है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा दुख किसी इंसान की वजह से है, किसी घटना की वजह से है, गरीबी की वजह से है, असफलता की वजह से है। लेकिन ओशो कहते हैं कि दुख का असली कारण बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की घटनाएं केवल बहाने हैं, असली जड़ हमारे मन के अंदर छुपी हुई है। जब तक इंसान अपने भीतर झांकना नहीं सीखता, तब तक वह दुख से मुक्त नहीं हो सकता। अपेक्षाएं ही दुख की जड़ है। मनुष्य हमेशा उम्मीदों में जीता है। तुम किसी से प्रेम करते हो और चाहते हो कि सामने वाला भी वैसा ही प्रेम लौटाए। तुम किसी की मदद करते हो और बदले में सम्मान चाहते हो। तुम मेहनत करते हो और तुरंत सफलता चाहते हो। लेकिन जीवन तुम्हारी इच्छाओं के हिसाब से नहीं चलता। जब उम्मीद टूटती है, तब दुख पैदा होता है। ओशो कहते थे, जिस दिन तुमने अपेक्षाएं छोड़ दी, उसी दिन तुम्हारे दुख समाप्त होने लगेंगे। पेड़ को देखो, वह फल देता है, छाया देता है, ऑक्सीजन देता है, लेकिन कभी बदले में कुछ नहीं मांगता। इसीलिए प्रकृति शांत है, आनंदित है। मनुष्य दुखी है क्योंकि वह हर चीज में सौदा करता है। अगर तुम वास्तव में दुख से बचना चाहते हो, तो लोगों से उम्मीद करना बंद कर दो। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय बदलेगा। लेकिन अगर तुम्हारी शांति दूसरों पर निर्भर है, तो तुम कभी शांत नहीं रह सकते। अतीत को पकड़कर मत बैठो। मनुष्य की सबसे बड़ी आदत है बीते हुए कल को ढूंढना। किसी ने अपमान किया, किसी ने धोखा दिया, कोई छोड़कर चला गया, और हम सालों तक उस दर्द को सीने से लगाए रखते हैं। हमारा शरीर वर्तमान में होता है, लेकिन मन अतीत में भटक रहा होता है। ओशो कहते थे, अतीत एक कब्र है, उसमें बार बार मत उतरना। सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हें एक बार चोट पहुंचाता है, तो वह केवल एक बार दोषी है। लेकिन जब तुम उस घटना को बार बार याद करते हो, तब तुम खुद को 1000 बार चोट पहुंचाते हो। दुख को पकड़े रखना ऐसा है जैसे कोई जलता हुआ कोयला हाथ में लेकर दूसरे पर फेंकने की तैयारी करे। जलोगे तुम ही। जीवन का नियम है, जो बीत गया उसे जाने दो। नदी कभी पीछे मुड़कर नहीं बहती। सूरज कभी कल की रोशनी को पकड़कर नहीं रखता। अगर तुम हर दिन पुराने घावों को कुरेदोगे, तो नई खुशियां कभी जन्म नहीं लेंगी। तुलना करना बंद करो। आज का इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह लगातार तुलना कर रहा है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी की नौकरी बेहतर है, किसी की जिंदगी सोशल मीडिया पर सुंदर दिखती है, और धीरे धीरे इंसान अपने जीवन से नफरत करने लगता है। ओशो कहते थे, तुलना जहर है। प्रकृति में कोई तुलना नहीं है। गुलाब कमल बनने की कोशिश नहीं करता, चांद सूरज जैसा बनने की इच्छा नहीं करता। हर फूल अपनी खुशबू में खुश है, लेकिन इंसान खुद को भूल चुका है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी यात्रा है। अगर तुम दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को मापोगे, तो हमेशा दुखी रहोगे। याद रखो, जिस इंसान से तुम तुलना कर रहे हो सकता है वह भी अंदर से टूटा हुआ हो। सोशल मीडिया पर मुस्कुराते चेहरे अक्सर अकेलेपन के सबसे बड़े शिकार होते हैं। अकेले रहना सीखो। मनुष्य अकेलेपन से डरता है, इसलिए वह भीड़ में भागता है, रिश्तों में भागता है, मोबाइल में भागता है, शोर में भागता है। लेकिन ओशो कहते थे, जो अकेले नहीं रह सकता, वह कभी आनंदित नहीं हो सकता। अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन दुख है, क्योंकि वहां तुम्हें अपनी कमी महसूस होती है।
लेकिन एकांत आनंद है, क्योंकि वहां तुम खुद को खोज लेते हो। जब इंसान खुद के साथ बैठना सीख जाता है, तब उसे दुनिया की जरूरत कम पड़ने लगती है। ध्यान यही सिखाता है, कुछ देर चुप बैठो, अपने विचारों को देखो, अपने भीतर उतर जाओ। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि असली शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मनुष्य सोचता है, अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह चीज मिलती है, मन नई इच्छा पैदा कर देता है। नई कार चाहिए, फिर बड़ा घर चाहिए, फिर और पैसा चाहिए, फिर और नाम चाहिए। इच्छाएं एक अंतहीन दौड़ है। ओशो कहते थे, इच्छा का स्वभाव ही दुख है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि बाहरी चीजें स्थायी सुख नहीं दे सकती, उसी दिन भीतर यात्रा शुरू होगी। धन बुरा नहीं है, सफलता बुरी नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी खुशी को इन चीजों पर टिकाओगे तो दुख निश्चित है, क्योंकि जो चीज बाहर से मिलती है वह कभी भी छिन सकती है। वर्तमान में जीना सीखो। मनुष्य या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। वह सोचता है, कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। ओशो कहते थे, जीवन केवल इस क्षण में है। जब तुम खाना खाओ तो पूरी जागरूकता से खाओ। जब चलो तो पूरी चेतना से चलो। जब प्रेम करो तो पूरी उपस्थिति से करो। लेकिन हमारा मन हर समय कहीं और भाग रहा होता है। यही बेचैनी दुख बन जाती है। एक छोटा बच्चा इसलिए खुश होता है क्योंकि वह वर्तमान में जीता है। उसे कल की चिंता नहीं, बीते कल का बोझ नहीं। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में लौट आना। खुद को स्वीकार करो। बहुत से लोग खुद से ही नफरत करते हैं। वे सोचते हैं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं सफल नहीं हूं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं। और धीरे धीरे यह आत्मघृणा दुख में बदल जाती है। ओशो कहते थे, स्वीकार ही मुक्ति है। तुम जैसे हो खुद को वैसे स्वीकार करो। तुम्हारी कमियां भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन दुनिया की राय का असर कम होने लगेगा। फिर कोई तुम्हारी तारीफ करे या आलोचना, तुम भीतर से स्थिर रहोगे। ध्यान ही असली उपाय है। ओशो बार बार ध्यान की बात करते थे, क्योंकि ध्यान मन को शांत करता है। दुख बाहर नहीं, मन के शोर में है। जब मन शांत होता है, तब आनंद अपने आप प्रकट होता है। ध्यान कोई धर्म नहीं है, यह खुद को देखने की कला है। रोज कुछ देर शांत बैठो, आंखें बंद करो, सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे विचार कम होने लगेंगे और एक दिन तुम अनुभव करोगे कि भीतर एक ऐसी शांति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। दुख से बचने का मतलब जीवन से भागना नहीं है। दुख से मुक्ति का अर्थ है जागरूक होना। जब इंसान अपेक्षाएं छोड़ देता है, अतीत को जाने देता है, तुलना बंद कर देता है, वर्तमान में जीना सीख जाता है और ध्यान के माध्यम से खुद को जान लेता है, तब जीवन बदलने लगता है। ओशो कहते थे, आनंद तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हें उसे पाना नहीं, केवल पहचानना है। तुम जिस सुख को बाहर खोज रहे हो, वह हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद है। बस मन का शोर हटाना है। जिस दिन तुम खुद के भीतर उतर जाओगे, उस दिन समझोगे दुख कभी बाहर था ही नहीं।